जीनोम ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डायनामिक इन नेचर, और ये डायनामिसिटी दो प्रोसेसेस के कारण, वन इज म्यूटेशन एंड सेकेंड इज द रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस है, बट अगर म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों के कारण जीनोम डायनामिसिटी शो करता है, तो फिर क्वेश्चन है कि इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों प्रोसेस के कारण जीनोम में वेरिएशंस जो है क्रिएट होता है, वेरिएशंस डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को एनालाइज करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। सपोज ये एक यूकैरियोटिक क्रोमोजोम है। इस यूकैरियोटिक क्रोमोजोम के एक पर्टिकुलर लोकस पर, नॉट सपोज दिस इज द लोकस, इस लोकस पर फ्लावर के कलर को डिटरमाइन करने के लिए जीन प्रेजेंट है, और इस जीन के कारण फ्लावर में रेड कलर अपीयर हो रहा है। अब इस जीन में एक म्यूटेशन का प्रोसेस परफॉर्म हुआ। म्यूटेशन के प्रोसेस के परफॉर्म होने के कारण इस जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप हुआ। अब ये अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अलील। इट मीन्स कि म्यूटेशन के कारण जब चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं तो उस चेंजेस के कारण एक अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है। उस अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अलील। अब ये अल्टरनेटिव फॉर्म फिर फ्लावर के कलर को ही डिटरमाइन कर रहा है, बट फ्लावर कलर इस पर्टिकुलर कंडीशंस में रेड नहीं बल्कि वाइट डेवलप हो रहे हैं। तो म्यूटेशन के कारण ही ये अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप हुए, और इस अल्टरनेटिव फॉर्म के कारण डिफरेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है डेवलप हुआ। सपोज अगर ये म्यूटेशन का प्रोसेस नहीं होता तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं बनता, और अल्टरनेटिव फॉर्म अगर नहीं बनता तो जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाता। अगर फ्लावर के अगर टू डिफरेंट कलर अगर डेवलप हो रहे हैं तो इसके पीछे जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोसेस है म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण ही किसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है, और जब किसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है तो उन कंडीशन में अल्टरनेटिव कैरेक्टर डेवलप होते हैं। अगर ये म्यूटेशन नहीं होता तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स डेवलप नहीं होते, और अगर अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप नहीं होगा तो अल्टरनेटिव कैरेक्टर भी डेवलप नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सपोज यहाँ मैं फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम के 2 कॉपीज को शो कर रहा हूँ। दिस इज द क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट, इसके जो है 2 कॉपीज को मैं शो कर रहा हूँ। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम। अब इस क्रोमोजोम के डिफरेंट लोकस पर डिफरेंट जीन है। यहाँ मैं 2 लोकस को जो मेंशन किया हूँ, दिस इज द 2 लोकस। एक इस लोकस की मैं बात कर रहा हूँ, एक इस लोकस की बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ 2 डिफरेंट लोकस अगर शो कर रहा हूँ तो 2 डिफरेंट लोकस पर 2 डिफरेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाली जीन है। इस लोकस पर फ्लावर के कलर को डिटरमाइन करने वाली जीन प्रेजेंट है। इस लोकस पर प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन जो है प्रेजेंट है। अब जो जीन यहाँ प्रेजेंट है उस जीन के कारण फ्लावर का कलर रेड और प्लांट की हाइट जो है टॉल डेवलप हो रही है। इस फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम का जो सेकेंड कॉपी है, यहाँ इस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है। ऑब्वियसली वो अल्टरनेटिव फॉर्म म्यूटेशन के प्रोसेस से बना है, और उस अल्टरनेटिव फॉर्म के कारण फ्लावर का कलर वाइट डेवलप हो रहा है, और प्लांट की हाइट जो है यहाँ ड्वार्फ जो है शो हो रही है। तो मैं यहाँ होमोलोगस क्रोमोजोम के 2 कॉपीज को शो कर रहा हूँ। सपोज इट इज क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट, इनके 2 कॉपी। हर एक क्रोमोजोम के 2 डिफरेंट लोकस को मैं कंसीडर किया हूँ, और डिफरेंट लोकस पर डिफरेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के जीन प्रेजेंट। जो लोकस फ्लावर के कलर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फ्लावर के कलर को डिसाइड करेगा। जो लोकस प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्लांट के हाइट को जो है डिसाइड करेगा। अब अगर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस अगर परफॉर्म होता है तो रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस के कारण एक नए कॉम्बिनेशंस जो है इन दोनों के बीच डेवलप होते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन के तौर पर अगर मैं यहाँ क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को कंसीडर करूँ, बिकॉज द क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो सपोज इस फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम के दोनों कॉपीज के बीच एक क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस परफॉर्म हुआ,
और क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के परफॉर्म होने के कारण अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ और यहाँ जो कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ वो ओरिजिनल से जो है डिफरेंट। अब यहाँ फ्लावर का कलर वाइट और प्लांट की का नेचर जो है ना टॉल आपको मिल रहा है। यहाँ फ्लावर का कलर रेड और प्लांट जो है डार्क नेचर का मिल रहा है। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन बने, ये नए कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से बना। अगर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस नहीं होता तो इन दो जीन के बीच जो है नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते। इट मीन्स कि म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों के कारण जो है वेरिएशन जो है डेवलप होते हैं, बट म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन को जो है ना कॉज करता है। बट रिकॉम्बिनेशन जो एग्जिस्टिंग वेरिएशंस हैं उनके बीच नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जो एग्जिस्टिंग वेरिएशंस हैं उनके बीच नए कॉम्बिनेशन बनाए। अब जैसे यहाँ न्यू कॉम्बिनेशन जो डेवलप हुआ वो कॉम्बिनेशन जो एग्जिस्टिंग वेरिएशन था उन्हीं से जो है डेवलप हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द टर्म म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनेसिस। म्यूटेशन इज ए हेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में जब कोई भी जेनेटिक चेंजेस हम लोग शो करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करते हैं म्यूटेशन। इट इज़ ए जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसी चेंजेस के कारण जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म बनते हैं, यानी अलील का फॉर्मेशन होता है। म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनेसिस, इन दोनों में फ़र्क है। म्यूटाजेनेसिस इज ए प्रोसेस विच डेवलप्स द म्यूटेशन। तो म्यूटाजेनेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच म्यूटेशन डेवलप्स या म्यूटेशन अकर। और म्यूटाजेनेसिस के प्रोसेस को भी हम लोग टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड सेकेंड इज द इंड्यूस म्यूटेशन। अगर किसी भी म्यूटाजेनिक एजेंट के प्रेजेंस में अगर म्यूटेशन डेवलप होता है तो उसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंड्यूस्ड। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में कोई म्यूटाजेनिक एजेंट नहीं प्रेजेंट है, उनके बावजूद भी म्यूटेशंस का प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस म्यूटेशंस को डिस्क्राइब करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो इट इज़ वेरी सिंपल। एनी हेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज म्यूटेशन। और जिस प्रोसेस से म्यूटेशंस कॉज होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटाजेनेसिस। अगर म्यूटाजेनिक एजेंट के प्रेजेंस में हो तो इंड्यूस्ड। अगर इन द अब्सेंस ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट अगर म्यूटेशन का प्रोसेस डेवलप हो रहा है तो उसे लोग डिस्क्राइब करते हैं स्पॉन्टेनियस। म्यूटेशंस को आप ब्रॉड सेंस में भी क्लासीफाई कर सकते हो और नैरो सेंस में भी क्लासीफाई कर सकते हो। अगर आप ब्रॉड सेंस में म्यूटेशंस को डिस्क्राइब कर रहे हो तो इस म्यूटेशन के अंदर क्रोमोजोमल म्यूटेशंस को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं और जीन म्यूटेशन को भी इंक्लूड करते हैं। क्रोमोजोमल म्यूटेशंस या तो क्रोमोजोम के नंबर में डिफरेंसेस के कारण डेवलप हो या क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस के कारण जो है डेवलप हो। इट मीन्स क्रोमोजोमल म्यूटेशंस के अंदर चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं और चेंज इन द क्रोमोजोम स्ट्रक्चर को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्रोमोजोमल म्यूटेशंस के अलावा एक और म्यूटेशन का फॉर्म है जिसको डिस्क्राइब करते हैं जीन म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में क्रोमोजोम पर प्रेजेंट एक स्पेसिफिक जीन में जो चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हम उनकी बात करते हैं। तो जब आप ब्रॉड सेंस में म्यूटेशन को डिस्क्राइब करते हो तो आप क्रोमोजोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन दोनों को इंक्लूड करते हो। पर जब आप नैरो सेंस में म्यूटेशन को डिस्क्राइब करते हो तो आप स्पेसिफिकली जीन म्यूटेशन को डिस्क्राइब करते हो। और इन द केस ऑफ द जीन म्यूटेशन देयर इज द चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ जीन। आप एक सिंगल जीन में चेंजेस को कंसीडर कर रहे हो और मैं यहाँ म्यूटेशंस को नैरो सेंस में ही डिस्क्राइब करूँगा। मैं चेंज इन द क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर और चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर जिसको क्रोमोजोमल म्यूटेशन की कैटेगरीज में रखते हैं उसे मैं यहाँ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं टर्म यूज कर रहा हूँ म्यूटेशन तो मेरा मतलब जीन म्यूटेशन से, और इस जीन म्यूटेशन के प्रोसेस से किसी स्पेसिफिक जीन में जेनेटिक चेंजेस जो है हम लोग शो करते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर म्यूटेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और म्यूटेशन के कारण जीनोम का नेचर डायनामिक मेंटेन रहता है तो म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? तो म्यूटेशन एक
म्यूटेशंस मोस्टली रिसेसिव नेचर शो करते हैं, क्योंकि अगर किसी जीन में म्यूटेशन के कारण अल्टरनेटिव फॉर्म बन रहे हैं और उस अल्टरनेटिव फॉर्म से अल्टरनेटिव कैरेक्टर अगर डेवलप हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अल्टरनेटिव फॉर्म बना या जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर डेवलप हुआ उसका बिहेवियर जो है रिसेसिव होता है। सेकेंड, म्यूटेशंस आर जनरली हार्मफुल। जब भी किसी जीन में म्यूटेशंस परफॉर्म होते हैं उसके कारण जब अल्टरनेटिव फॉर्म बनते हैं तो वो अल्टरनेटिव फॉर्म हार्मफुल कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्प्ले करता है। तो मैं ये नहीं मेंशन कर रहा हूँ कि म्यूटेशन ऑलवेज जो है हार्मफुल कंडीशन ही डेवलप करेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूटेशन हार्मफुल कंडीशन जो है डेवलप करता है। म्यूटेशन का प्रोसेस रैंडम होता है, नॉन एडेप्टिव होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि अगर कोई जीन म्यूटेशन के प्रोसेस में अगर इंटर कर रहा है तो वो कब म्यूटेट होगा, किस पर्टिकुलर वे में म्यूटेट होगा, इसके बारे में कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है, ये नॉन एडेप्टिव और नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। एट द सेम टाइम वन जीन कैन अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन सेवरल टाइम। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक जीन में अगर एक बार म्यूटेशन हो गया तो उस जीन में फर्दर जो है म्यूटेशन का प्रोसेस जो है नहीं होगा। वन जीन कैन अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन सेवरल टाइम। दैट्स वाई म्यूटेशन का नेचर हम लोग कंसिडर करते हैं रिकरेंट टाइप। तो म्यूटेशंस आर मोस्टली रिसेसिव इन नेचर, म्यूटेशंस आर मोस्टली हार्मफुल इन नेचर, द म्यूटेशन is a random, non-adaptive, non-directional process, and one gene can undergo for the process of mutation several times. It means कि mutation recurrent nature शो कर रहा है। अब हमें इस पैरामीटर को एनालाइज करना है कि जीन म्यूटेशन का रोल क्या है। देखो, जीन म्यूटेशंस मल्टीपल रोल प्ले करता है, क्योंकि म्यूटेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन। जो भी जेनेटिक वेरिएशन जीनोम में डेवलप होता है उसके पीछे म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। अगर म्यूटेशन ना हो तो जेनेटिक वेरिएशन जो है ना एराइज ही नहीं हो पाएगा। म्यूटेशन के कारण ही किसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है और उस अल्टरनेटिव फॉर्म को अलील कंसिडर करते हैं। अगर म्यूटेशन नहीं हो तो हर जीन के सिंगल फॉर्म होंगे। अगर किसी जीन के 2 या मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं तो ये म्यूटेशन के कारण ही डेवलप हुआ। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप नहीं होते। ऑल जीन एक सिंगल फॉर्म में ही जो है एग्जिस्ट करता। म्यूटेशन के कारण वेरिएशन डेवलप होता है और उस वेरिएशन के कारण ही कोई ऑर्गेनिज्म चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर पाता। अगर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस ना हो तो चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस को जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं कर पाएगा, और इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने पर हो सकता है कि स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाए। इट मीन्स म्यूटेशन एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के कारण ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का होल प्रोसेस जो है वो डिपेंडेंट है। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि म्यूटेशन एक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। इसके अलावा भी बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट जो है रोल है म्यूटेशंस के। मैं सिर्फ उन